हेलो फ्रेंड्स, ऑल कंपटीशन में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि पिछले 9 दिनों से हम लोग लगातार बिहार एसएससी में पूछे गए जीके जीएस क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। तो आज है हम लोगों का 10वां दिन और हम लोग 10वां प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। अगर आप ये सब जो पिछले 9 दिनों में जो हम लोग प्रैक्टिस सेट लगाए हैं, अगर आप नहीं देखे हैं और नए हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी कोई प्रैक्टिस सेट लगाए गए हैं उसे आप जा करके देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। जैसे ही जीके जीएस का ख़त्म होगा दोस्तों, हम लोग जल्द ही हम लोग साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मैथ का रीजनिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो मुख्य व्यवसाय था दोस्तों, वो क्या था? कृषि था। और ये कृषि में अगर हम बात करें कि किस किस फसलों का उगाई करते थे, तो गेहूँ, मटर, केला, जौ इत्यादि फसलों का क्या करते थे? ये उत्पादन करते थे। ठीक है। और इनका व्यापार सिर्फ और सिर्फ अपने देश में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय देशों में भी इनका व्यापार फैला हुआ था। जैसे कि अगर हम बात करें तो तांबा का व्यापार इनका बलूचिस्तान, ओमान के साथ होता था। सीसा का ईरान के साथ होता था। ठीक है। तो इस तरीके से इनका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पे भी क्या था? दबदबा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। तो रेगुलेटिंग एक्ट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। ठीक है। और इसके तहत, इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कंपनी को प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को क्या की मान्यता मिल गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूरी करने हेतु जो है लाया गया था। तो ग्रामीण भारत में जो गरीबी दूर करने हेतु जो कार्यक्रम लाया गया दोस्तों, इनमें से सभी है। ये IRDP भी है, NREP भी है और टेरिसम भी है, ये सभी है। तो सबका फुल फॉर्म हम लोग जान लेते हैं। अगर IRDP की फुल फॉर्म की बात करें दोस्तों, तो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। ठीक है। इसका अगर हम बात करें तो इसका यह जो भारत द्वारा जो लॉन्च किया गया, ये 1978 में लॉन्च किया गया। ठीक है। टेरिटम की अगर हम बात करें तो इसका होता है ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। क्या होता है? ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। ये भी एम्प्लॉयमेंट सब है। देखिए, एम्प्लॉयमेंट है तो क्या कर रहा है? बेरोजगारी को दूर कर रहा है। फिर है कि NREP, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। तो इससे क्या हो रहा है? इसमें भी एम्प्लॉयमेंट है। तो ये दोनों तो इजली हम लोग क्या हो रहे हैं? बेरोजगारी को दूर करने वाला जो है ये प्रोग्राम है। यहाँ पे देखिए, डेवलपमेंट से भी आप समझ सकते हैं कि डेवलपमेंट प्रोग्राम है, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। तो ये भी सब जितने भी इसमें तीनों दिए गए हैं दोस्तों, ये गरीबी को दूर करने वाला जो है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएँ होती है। तो वो कौन सा ग्रह है दोस्तों जिसमें चंद्रमा की तरह कलाएँ होती है? तो चंद्रमा की तरह कलाएँ बुध में होती है। ठीक है। बुध की अगर बात करें तो ये जो होता है सूर्य का सबसे नज़दीक का जो ग्रह है दोस्तों, ये बुध है। बुध जो है यह सबसे छोटा ग्रह है। इसका अगर हम कोई उपग्रह की बात करें तो इसका कोई भी उपग्रह नहीं होता है। यह एक मात्र ग्रह है दोस्तों जो चंद्रमा की तरह अलग अलग आकृति में दिखाई देता है। ठीक है। सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में करता है। ठीक है। इन सभी बातों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो स्कॉटलैंड का जो राष्ट्रीय खेल है दोस्तों, वो है रग्बी फुटबॉल। रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 15 खिलाड़ी होता है। सबसे अधिक खिलाड़ियों की संख्या रग्बी फुटबॉल में होती है। ठीक है। अगर हम बात करें दोस्तों कि आइस हॉकी कहाँ का राष्ट्रीय खेल है, तो आइस हॉकी कनाडा का राष्ट्रीय खेल है। और फ्रांस का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो फ्रांस का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। तो इन सभी बातों को भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? तो क्लीमेंट एटली। कौन थे? क्लीमेंट एटली थे। ठीक है। आपसे अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाए दोस्तों कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, तो पामस्टन याद रखना है। और कहेगा 1857 के विद्रोह के समय भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है दोस्तों, ये साहित्य के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अब यहाँ से संबंधित कुछ प्रश्न है जो आपसे बार बार पूछा जाएगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम पुरुष कौन थे। तो प्रथम पुरुष अगर पूछता है तो जी शंकर कुरूप। प्रथम महिला अगर पूछता है तो आशा पूर्णा देवी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुआ है। तो सबसे अधिक जो मंगोल आक्रमण हुआ है दोस्तों, वो किनके शासनकाल में? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ है। ठीक है। मंगोल आक्रमण जो है दोस्तों किनके शासनकाल में हुआ है? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे, ठीक है,
तो अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा तो हुआ था इल्तुतमिश के काल में, ठीक है, लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इसीलिए क्या होगा इसका आंसर, तो यहाँ पे हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन अपने को बुत्सकीन यानी मूर्ति भंजक कहा है। बुत्सकीन किस अपने आप को कौन कहा है दोस्तों, तो बुत्सकीन जो मूर्ति भंजक यानी मूर्ति भंजक का मतलब होता है मूर्तियों को तोड़ने वाला, किसने कहा है, तो ये जो कहा है मोहम्मद गजनी जो कहा है अपने आप को क्या कहा है, बुत्सकीन कहा है, ठीक है। इनका जन्म की अगर हम बात करें दोस्तों तो 1971 में गजनी 1971 में हुआ था, ठीक है। इसके पिता का नाम क्या था, सुबुक्तगीन था, और ये जो है गजनी के शासक थे। इसकी अगर हम बात करें दोस्तों तो टोटल 17 बार भारत पर आक्रमण किया। कितना बार दोस्तों, टोटल 17 बार भारत पर आक्रमण किया, और जो पहला आक्रमण था वो 1000 ईस्वी में किया था, ठीक है। इन सभी बातों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सुमेलित करना है। कह रहा है कि प्लासी का युद्ध जो है के समय तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन था। तो प्लासी के युद्ध में जो समय था दोस्तों वो कौन था, रोजर ड्रेक था। कौन था, रोजर ड्रेक। फिर द्वैध शासन, तो द्वैध शासन के समय कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव। बक्सर का युद्ध में कौन था दोस्तों, तो बेंसी टार्ट था। और बंगाल का अकाल में कौन था, तो कार्टियर था। तो 1 2 3 4 आपका क्या हो जाएगा, सुमेलित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधि की मंजूरी दी गई थी। तो पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधि की जो मंजूरी दिया गया था दोस्तों वो भारत सरकार अधिनियम 1858 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बुध ग्रह। अगर आपको ऑप्शन में दिया हुआ रहता अरुण दिया हुआ रहता तो अरुण का जो अक्षीय झुकाव है दोस्तों सबसे ज़्यादा है 98 डिग्री है, ठीक है। इसीलिए इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा महात्मा बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है। तो ये छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मांडा किस नदी के किनारे है। तो ये जो है दोस्तों चिनाब नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। तो ये कहाँ से निकला है दोस्तों, तो दमदमा की बात करें यहीं से निकला है 3 मानव कंकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन सा व्यक्ति हाल ही में अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया के नए सीईओ कौन बने हैं। तो नए सीईओ संजय खन्ना बना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है। तो ये बजट पर बहस प्राप्त करने की शक्ति जो प्राप्त हुआ है दोस्तों भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है। तो भीमबेटका की गुफाएं जो है दोस्तों अब्दुल्लागंज रायसेन जो कि एमपी में यानी मध्य प्रदेश में आपको पड़ता है वहीं पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत का वह कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं। तो ये कन्याकुमारी में तीनों स्थल जो है मिलता है, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। तो अध्यादेश निर्गत करने की जो शक्ति है दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त किया था। तो किस दास के द्वारा बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त किया गया था दोस्तों, तो ये बख्तियार खिलजी के द्वारा बंगाल एवं बिहार पर क्या किया गया था, विजय प्राप्त किया गया था। ये कौन था, तो मोहम्मद गौरी का एक दास था। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित कौन सा है जो नहीं है दोस्तों, अगर हम बोरा की बात करें तो बोरा जो है सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। ये बोरा की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये अगर हम देखें तो ये इटली में, ठीक है, इटली का होगा, ये पोलैंड नहीं होगा बल्कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, इटली हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए हैं। तो भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान के कुल कितने अधिवेशन हुए हैं दोस्तों, तो कुल 11 अधिवेशन हुआ है, ठीक है। और बनाने में टोटल समय कितना लगा है, तो 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा है, ठीक है। और जो अंतिम बैठक हुआ दोस्तों 11वां अधिवेशन की अगर बात करें, 11 अधिवेशन तो लगा ही और 1 दिन और लगा है जो कि अंतिम बैठक की अगर बात करें तो ध्यान रखना है कि 24 जनवरी 1950 का दिन जो था
संविधान सभा के लिए अंतिम बैठक जो है बुलाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया। ठीक है, तो राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका मारवाड़ के रावचंद्र सेन। कौन होगा, मारवाड़ के रावचंद्र सेन जो है दोस्तों हमेशा जो है मुगलों की सेनाओं का जो है सामना करते रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित देशों में से किसमें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान किया है। तो 70% पर भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान कौन किया है दोस्तों, तो ये क्या है आपका भूटान के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जारवा जनजाति पाई जाती है। तो जारवा जनजाति की अगर बात करें दोस्तों तो ये अंडमान निकोबार की एक जनजाति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि गन्ने में प्रजनन का कार्य किया जा रहा है। तो गन्ने में प्रजनन का कार्य कहाँ किया जा रहा है दोस्तों, तो ये कोयम्बटूर में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी स्थित है। तो कह रहा है महाभारत के अनुसार अगर हम बात करें उत्तरी पंचाल की राजधानी, तो इसकी राजधानी कहाँ है दोस्तों, तो अहिछत्र है। ठीक है, वही अगर हम बात करें दक्षिणी पंचाल की राजधानी, तो दक्षिणी पंचाल का काम्पिल्य होगा। ठीक है, हस्तिनापुर या इंद्रप्रस्थ की राजधानी आपसे पूछे तो कुरु होगा। सूरसेन की राजधानी कहाँ होगा, तो मथुरा होगा। इन सभी को ध्यान रखना है। कह रहा है बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था। तो किसने किया था दोस्तों, तो ये कविंद्राचार्य के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच जो झगड़े का जड़ था दोस्तों वो था क्या, कांधार था। ठीक है, कांधार के लिए ही इन लोगों के बीच झगड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से एक कथन असत्य है, वो बताइए कि कौन सा कथन जो है वो क्या है, गलत है। तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया, तो ये क्या है दोस्तों, गलत है। तमिलनाडु नहीं बल्कि क्या रखा गया था, तो कर्नाटक रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों, कह रहा है कि लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो गलत कथन अगर देखिएगा तो कह रहा है निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है। तो ऐसा नहीं है, निर्वाचन के लिए मतदाताओं की जो सूची है वो राष्ट्रपति के नहीं बल्कि निर्वाचन आयोग के निर्देशन और नियंत्रण के में तैयार किया जाता है। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत है। तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि विधि आयोग के लिए किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट के में समर्थन किया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होनी चाहिए। तो इसकी अगर हम बात करें तो न्यायाधीश एच.आर. खन्ना जो है दोस्तों इनका समर्थन किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था। ठीक है, तो भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय की बात करें तो लॉर्ड रीडिंग जो है दोस्तों भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखिए कह रहा है निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए। पर ये कह रहा है कि 1853 में जन्मे पश्चिमी भारत के पारसी थे। ये इंडियन स्पेक्टेटर वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये एक समाज सुधारक थे। सम्मति आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्षकर्ता थे। तो कह रहा है कि किन के बारे में ये जो पैराग्राफ लिखा गया है दोस्तों वो किन के बारे में लिखा गया है। तो ये जो लिखा गया है आपका, ये लिखा गया है आपको बी.ए. मालाबारी के बारे में लिखा गया है। ठीक है, किन के द्वारा लिखा गया है दोस्तों, तो बी.ए. मालाबारी के द्वारा लिखा गया। ये क्या थे, एक पारसी भी थे, इंडियन स्पेक्टेटर इनके द्वारा लिखा गया। वॉइस ऑफ इंडिया लिखा गया है, इनके ये कौन थे, संपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में कौन सी योजना जो है अनावृष्ट 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई है। तो बिना मतलब का 2 युद्धों के कारण जो है पंचवर्षीय योजना जो है प्रभावित हुआ है, वो कौन था, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, कौन है, तीसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, और यहाँ पे 2 युद्ध कौन कौन से हुआ था, एक तो था भारत चीन युद्ध जो 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ, और दूसरा युद्ध जो था दोस्तों वो 1965 में भारत और पाकिस्तान के जो बीच युद्ध हुआ। यही दोनों युद्ध के चलते जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना काफ़ी प्रभावित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए धान का कह रहा है हरित वाली, तो बताइए हरित वाली धान में होता है, तो नहीं। हरित वाली जो रोग है दोस्तों ये बाजरे का रोग है। किसका है, तो बाजरे का
का रोग है। इसमें होता क्या है कि बालिया के स्थान पे टेढ़ी मेढ़ी हरी हरी पत्तियाँ निकल आ जाता है, ठीक है, और वो झाड़ू के समान दिखने लगता है। तो यही रोग जो है बाजरे का रोग है। तो ये ऑप्शन आपका क्या है, गलत दिया हुआ है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुट्स के सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। तो सही उत्तर का चयन कीजिए दोस्तों। यहाँ पे देखिए आपका कह रहा है गुरु महिसानी। गुरु महिसानी जो है दोस्तों ये सीसा का नहीं बल्कि ये जो है लौह अयस्क है, ठीक है। ये क्या है, लौह अयस्क है, ठीक है। फिर अगर बात करें तलचर, तलचर की अगर बात करें तो तलचर जो है दोस्तों ये किसके लिए है, तो कोयला के लिए है, ठीक है। तलचर किसके लिए है, तलचर की बात देखिए, एक मिनट, मिलाना है दोस्तों, ठीक है। हमको लगा कि तो गलत कथन को चुना। देखिए गुरु महिसानी की बात करें दोस्तों तो ये किसके लिए है, लौह अयस्क के लिए है, तो ये 3 नंबर हो गया, ठीक है। तलचर की अगर बात करें तो तलचर किसके लिए फेमस है, तो कोयला के लिए है। जादू घोड़ा कहेगा तो किसके लिए, यूरेनियम के लिए। अजावार की खान किसके लिए, तो सीसा के लिए। तो इसका 1 हो जाएगा, इसका 3 है, ठीक है। तो इस तरह से देख लीजिए कि 3 तलचर में क्या है दोस्तों, तलचर किसके लिए है, तो कोयला के लिए है, ठीक है। एक मिनट, तो ये हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा 2। तो 3 4 2 1 देख लीजिए किस में है, 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। तो निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी दोस्तों, तो ये किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांतों को स्वायत्तता प्राप्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संसद का सचिवालय, भारतीय संसद का सचिवालय कौन सा है, तो राष्ट्रपति के अधीन है। भारतीय संसद का जो सचिवालय होता है दोस्तों वो राष्ट्रपति के अधीन। कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान किया गया है, तो 3 प्रकार का आपातकाल का प्रावधान किया गया है। पहला होता है दोस्तों कौन, कि राष्ट्रीय आपात। तो अनुच्छेद 352 में क्या किया गया है दोस्तों, राष्ट्रीय आपात की बात की गई है। 356 की अगर हम बात करें तो इसमें आपका राष्ट्रपति शासन होता है 356 में, और 307 में क्या होता है, तो वित्तीय आपात की बात की गई है। तो 3 प्रकार का क्या होता है दोस्तों, आपातकाल का प्रावधान किया गया है संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अनुशंसा पे, तो संथानम समिति की अनुशंसा पे केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए कह रहा है कि गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था, तो वन मैन बाउंड्री फोर्स जो कहा गया था दोस्तों वो किनके द्वारा, तो माउंट बेटन के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा, तो नाउ और नेवर जो पैम्पलेट है दोस्तों चौधरी रहमत अली के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, तो द्वितीय आंग्ल जो मैसूर युद्ध हुआ है दोस्तों वो कब हुआ है, तो 1780 से 84 के बीच में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि नीचे 2 कथन दिया गया है, देखना है कि कथन और कारक दोनों सही है कि नहीं। कह रहा है अर्जेंटीना में खेती के लिए पंपास का मैदान मुख्य क्षेत्र है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से पढ़िएगा, कह रहा है कि अर्जेंटीना में खेती के लिए, ठीक है, पंपास का मैदान का मुख्य क्षेत्र है, तो ये क्या है दोस्तों, सही है। फिर कह रहा है कि पंपास की उपजाऊ मिट्टी तथा शीतोष्ण जलवायु फसल तथा घास उगाने के लिए बहुत उपयोगी है, तो ये भी क्या है दोस्तों, सही है। कथन और कारक दोनों क्या है, सही है, और एक दूसरे का क्या सही व्याख्या करते हैं, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है ओजोन परत अवस्थित है, तो ओजोन परत जो है दोस्तों वो कहाँ अवस्थित है, तो वो समताप मंडल में अवस्थित होता है। ओजोन परत क्या होता है दोस्तों, तो ओजोन परत जो होता है अगर हम बात करें तो इस समताप मंडल के लगभग मध्य भाग में पाया जाता है। 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये देखने को आपको मिलेगा। और ओजोन परत जो है दोस्तों पराबैंगनी किरण को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण हम लोग बहुत सारे बीमारियों से, कैंसर वगैरह से हम लोगों को बचाव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व के कोयले का आधे से अधिक उत्पादन प्राप्त होता है, तो आधे से अधिक उत्पादन जो है दोस्तों चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों मिला करके कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में कौन सा कथन जो है गलत दिया गया है, तो संवैधानिक संशोधन में देखिए कह रहा है कि संवैधानिक संशोधन में कौन सा जो है कथन गलत है, ठीक है। तो देखिए डी, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऑप्शन देखिएगा तभी आपको पता चलेगा कि कौन गलत है। देखिए यहाँ पे देखिए कह रहा है कि
देखिए 4, 5 और 6 जो है दोस्तों आपका क्या है, गलत ऑप्शन है। ठीक है, तो आपका डी नंबर आंसर हो जाएगा। देखिए 4, 5, 6 में क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे देखिए कह रहा है 4 में क्या है, 4 में आपका दिया है राष्ट्रपति की योग्यता, राष्ट्रपति की पद की शर्त या राष्ट्रपति की कार्यकाल, ये तीनों क्या है दोस्तों, गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 73वां संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य कौन है। तो 73वां संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला जो पहला राज्य है दोस्तों वो कौन है, मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव संसाधन विकास मंत्रालय में विभाग नहीं है। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय में विभाग में कौन नहीं है दोस्तों, तो महिला और बाल विकास विभाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों को सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी दोस्तों, तो सर्वाधिक संख्या जो थी वो कहाँ से थी, तो अवध से देखने को मिलता था। ठीक है, उस समय की अगर हम बात करें दोस्तों तो लगभग 75,000 से भी अधिक सैनिक जो थे सिर्फ और सिर्फ कहाँ से थे, तो अवध से थे। ठीक है, 1857 के बाद क्या हुआ कि अगर बात करें तो उस समय ऐसा कहा जाता था कि कोई भी ऐसा घर अवध का नहीं होगा जिसमें से कोई भी व्यक्ति जो है सेना में नहीं होगा, ऐसा कहा जाता था। और 1857 के बाद जो है पील आयोग का गठन हुआ और इसके गठन होने के बाद इस आयोग ने ब्राह्मणों को सेना में बहाल होने से क्या कर दिया, मना कर दिया। तो किसके द्वारा, तो पील आयोग के गठन से, यानी कि पील आयोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान कहाँ था। ठीक है, पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का जो मूल स्थान था दोस्तों वो कहाँ था, तो प्रतिष्ठानपुर था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गौतम बुद्ध को एक देवता एक स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था। तो गौतम बुद्ध को एक देवता और एक स्थान किस राजा के, तो ये जो है कनिष्क के शासनकाल में जो है प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9वीं लोकसभा कब भंग हो गई। तो 9वीं जो लोकसभा है दोस्तों कब भंग किया गया है, तो 9वीं लोकसभा की बात करें तो मार्च 1991 में भंग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है। तो भारत का जो न्यायिक सक्रियता संबंधित है दोस्तों वो जनहित याचिका से क्या है, संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बाबरी मस्जिद का राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष है एक प्रकार का क्या है, तो ये कैसा विवाद है दोस्तों। ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करें तो ये बाबरी मस्जिद का जो विवाद है ये जो है स्वता अधिकार मुकदमा है, यानी टाइटल सूट है। कैसा है, टाइटल सूट, आपको इंग्लिश में ध्यान रखना है, अच्छे से याद रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है, यानी मूल रूप से जो गीता लिखा गया है वो किस भाषा में लिखा गया है दोस्तों, तो ये लिखा गया है आपका किस में, संस्कृत में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस शासक ने सिंहल द्वीप के विरुद्ध 642 में 2 समुद्र अभियान भेजा। ठीक है, तो 2 समुद्र अभियान भेजा, किसने भेजा था दोस्तों, तो नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा सिंहल द्वीप के विरुद्ध जो है भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किया था। तो ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा फलों की गुणवत्ता को सुधार करने के लिए किया गया था और इन्होंने 1200 नए फलों के जो है बाग बनाए थे। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना है। कौन, तो फिरोज शाह तुगलक। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। इसी तरह से अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, मैथ, रीजनिंग, साइंस वगैरह का भी, तो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाएं। धन्यवाद।